एक एजेंडा सेट कर दिया है, यह बता दिया है कि भारत किस तरीके से ब्रिक्स की सक्सेस और ब्रिक्स की कामयाबी के लिए प्रतिबद्ध है। भारत जो है उसने यह भी क्लियर कर दिया है कि अगले ब्रिक्स को जो होस्ट कर रहे हैं उनको एक पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार है। वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में ब्रिक्स प्रभावी है। मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट के साथ सबसे पहले मनीष के पास चलिए। मनीष, क्विक टेक, प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है उसके 3 पॉइंटर्स हमें बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिक्स एक नई भूमिका के लिए तैयार है जियोपॉलिटिक्स में, और इसलिए भी कि ब्रिक्स में नए कंट्री जुड़ते जा रहे हैं लगातार। तो प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई भी फैसला सर्वसम्मति से ले, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क भी इसमें सदस्य बनना चाहते हैं। दूसरी बात क्या है कि ब्रिक्स के साथ भारत खड़ा होकर यह बताना चाह रहा है कि यह बहुध्रुवी व्यवस्था है। यहाँ पर हम क्वाड के भी सदस्य हैं, भारत G7 के पार्टनर कंट्री के तौर पर भी है, G20 का भी मेंबर है, वहीं दूसरी तरफ हम SCO और ब्रिक्स के भी मेंबर है। तो भारत ने उस बहुध्रुवी व्यवस्था की यहाँ पर वकालत की है। और जो तीसरी बात है कि वही बात जो वेस्ट वर्सेस रेस्ट की बात है, तो अगर वेस्ट वर्सेस रेस्ट का कल नैरेटिव बनता भी है तो भारत एकमात्र ऐसा मुल्क होगा जो वेस्ट के साथ भी सहयोगी कंट्री के तौर पर होगा। मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। विजय, आइए जरा वो 2 तस्वीरें। ये भारत की पोजीशनिंग है जियोपॉलिटिक्स में जो आपको समझनी चाहिए, एंड यू शुड बी प्राउड। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आपको इस बात पे गर्व होना चाहिए। दिखाइए जरा वो दोनों विंडोज हमारे सामने। इस वक्त एक तरफ प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस आपने सुना जिसमें भारत के वैश्विक एक बहुत बड़े सहयोग के लिए भारत तैयार है। पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से भारत बात कर रहा है। विजय, मैं चाहूंगा इसको 2 विंडो में भी दिखाइए। मैं चाहूंगा इसको 2 विंडो में भी दिखाइए। ये तस्वीरें जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये देखिए जरा। ये नहीं, एक और 2 विंडो है जिसमें दूसरा वाला है, जिसमें अभी अभी प्राइम मिनिस्टर ने शॉट दिखाए हैं। ये तस्वीर भी देखिए आपके सामने है, और वो जो मैं आपको बता रहा हूं एक बार दिखाइए अभी अभी प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है, वो देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए। मेरे साथ दीपक बोला सर मौजूद हैं अभी। दीपक सर, मैं आपसे एक बड़ा सवाल यहां पर जो जानना चाहता हूं वो ये है, G7 वर्सेस ब्रिक्स, और यहां पर जिस तरीके से भारत की पोजीशनिंग है, मुझे दुनिया से मतलब नहीं है, मुझे ब्रिक्स से मतलब नहीं है। आई एम ओनली कंसर्न्ड अबाउट माई कंट्री, ओनली एंड ओनली कंसर्न। ये जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर यहां पर बैठे हैं ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ रशियन प्रेसिडेंट, और जिस तरीके से भारत वहां पर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहा है, व्हाट इज योर टेक ऑन इट सर? बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा की तरह ऑलवेज अ प्लेजर सर आपके साथ होना। जनरल साहब की बात सुन रहा था मैं, आपके एक्सपर्ट्स की बात सुन रहा था, एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। मैं इतना बता देता हूँ, एज एन इंडियन टुडे मेरा कद और ऊंचा हो गया है। 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं सर। एक, आपको मालूम है कि व्लादिमीर पुतिन साहब जो ज़्यादा हंसते नहीं है, जोक्स नहीं मारते, उन्होंने क्या कहा था जब बात कर रहे थे विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बायलैटरल में? बोले आपको अनुवाद की ज़रूरत नहीं है, हमारे दिल का तालमेल एक साथ है, आप समझ जाएंगे। पीएम साहब भी मुस्कुराए। दूसरा सर, ब्रिक्स की मीटिंग में, इस ब्रिक्स की मीटिंग में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव भी पहुंच गए हैं। ये तमाचा है पश्चिम देशों की गाल पर कि तुम मुझे जितनी मर्जी मेरी आलोचना करो, ब्रिक्स जो है वो आने वाला कल है, और जो G7 और UN है वो बीता हुआ कल है। तो G7 और ब्रिक्स, अगर G7 में कतई भी अकल है तो ब्रिक्स के साथ काम करेंगे। अगर ब्रिक्स की मुखालफत करेंगे तो इतिहास के डस्टबिन में फेंक दिए जाएंगे। ये मेरा टेक है। और अगर एक व्यक्ति, ईरान के प्रेसिडेंट के साथ भी उनकी काफ़ी लंबी चौड़ी बात हुई है, क्या बात हुई होगी? ईरान यूक्रेन वॉर में भी इन्वॉल्व है, कहते हैं रूस को हथियार दे रहा है, और गाज़ा में भी इन्वॉल्व है। उन्होंने यही कहा होगा कि टाइगर शांत हो जाओ, चाहते हो तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। वही चीज़
जो उन्होंने रूस के राष्ट्रपति को कही थी कि आप यूक्रेन का जंग खत्म करो, वी कैन हेल्प यू। ये नहीं कहा कि हम मीडिएट करेंगे, हम आपकी मदद कर सकते मैं बस हैं। आई एम जस्ट आस्किंग यू टू जस्ट स्टॉप फॉर 2 seconds सर। मैं अपनी टीम से बोलूंगा ये जो टू विंडो हम दिखा रहे थे विजय, मैं चाहूंगा बिग वॉल पर उसको तैयार करके रखेगा। मैं उसमें कंपैरेटिव स्टडी अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। प्लीज गो अहेड सर। दीपक, आई ओनली वांटेड टू से सर कि यू नो पीएम नरेंद्र मोदी ब्रिक्स की जो समिट हो रहा है, ही इज द सुपरस्टार सर। और कौन है वहां पर जिसके सारी दुनिया की नजरें उसके ऊपर हैं। और आपने देखा था वो पहले बहुत नाराज हो गए थे, वो व्लादिमीर पुतिन से उसने जप्पी डाली, पीएम साहब ने फिर जप्पी डाली उसको। इस बार तो बल्कि व्लादिमीर पुतिन साहब ने अपने हाथ उनकी छाती पर डाले, उनकी पीठ पर डाले और थपथपी की। ये सब मैसेजिंग है कि टाइगर, ये इंडिया नहीं है, ये भारत है।